गुड मॉर्निंग बच्चों। तो एक बार फिर से हम अपने YouTube चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज हम सीखेंगे उन समीकरणों को हल करना जिसे विद्यार्थी काफ़ी कठिन मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या दिया गया है, निम्न घातांकीय समीकरणों का हल ज्ञात करो। और दो समीकरण दिए गए हैं, तो इन दोनों समीकरणों को हम बारी बारी से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हल, और समीकरण क्या दिया गया है, 3 पे 2x प्लस 1 घात और भाग में दिया गया है 9 इजिकल टू दिया गया है 27। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब का आधार एक समान करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 3 पे है 2x प्लस 1 घात और भाग में दिया गया है 9। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, और 3 गुणे 3 को हम लिख सकते हैं 3 पे 2 घात। तो इस 9 को हम लिख देते हैं 3 पे 2 घात। ठीक इसी तरह से इजिकल टू के बाद क्या देख रहे हैं, 27 है। तो 27 को हम लोग लिखते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 जो है कि 3 टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पे 3 घात। तो यहाँ लिख दे रहे हैं 27 को 3 पे 3 घात। अब हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है a पर m घात। अब भागे में अगर a पर n घात दिया हो तो हम क्या करेंगे, यदि आधार बराबर हो तो घात को घटा लेते हैं, a पर m माइनस n, ये जो है कि सूत्र होता है। तो ठीक इसी तरह से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, दोनों का आधार समान है लेकिन बीच में चिन्ह है भाग का। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर जो है आधार तो 3 लिखेंगे, और ऊपर जो है कि यदि यहाँ भाग है तो ऊपर वाले घातों को घटा लेंगे। तो 2x प्लस 1 अब माइनस कर लेंगे 2 इजिकल टू लिखेंगे 3 पे 3 घात। अब जो है कि इसको हल करते हैं। तो 3 पे यहाँ पे हो जाएगा 2x, और 1 जो है कि 2 में से घटा देंगे तो -1 बचेगा, और इधर लिखेंगे 3 पे 3 घात। अब क्या करना है, घातांकों की तुलना करना है, घातांकों की तुलना करना है। तुलना तभी हम कर सकते हैं जब इन दोनों का आधार सेम हो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोनों का आधार क्या है, बराबर है। तो घातांकों की तुलना करेंगे तो लिखेंगे 2x माइनस 1 इजिकल टू यहाँ जो है कि 3। अब क्या हो जाएगा यह कि इधर 2x रह जाएगा, -1 को उस साइड ले जाएंगे तो 3 अब प्लस हो जाएगा 1, तो 2x बराबर हो जाएगा 4। तो 2 का इधर 4 में भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4/2, अर्थात 4 को जब 2 से काटेंगे तो 2 दूना क्या होगा 4। तो x बराबर आ जाएगा 2। ये जो है कि पहले समीकरण का हल हो गया। अब हम लोग दूसरे समीकरण को भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद दूसरे समीकरण को हल करते हैं। चलो इसको हम मिटा दिए, दूसरे समीकरण को देखते हैं। दूसरा समीकरण दिया क्या गया है, सबसे पहले तो हल लिख लेना है। दूसरा समीकरण दिया है 5 पे 2x भागे 5 पे -3 इजिकल टू 5 पे 5 घात। इन सब का आधार क्या है, इस बार बराबर है। लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ देखना है, यहाँ बीच में क्या है, भाग है। तो a पर m अभी पढ़े थे, a पर m भागे a पर n अगर है तो हम लोग a पर m माइनस n लिख सकते हैं। तो ठीक उस सूत्र से हम लोग इधर जो है कि 5 लिखेंगे इसका आधार, और यहाँ पर 2x है और जो है कि माइनस चिन्ह लगाएंगे पहले, और इस पर क्या घात है, पहले से माइनस है। तो क्या करना है कि कोष्टक में लिख लेना है -3 और इजिकल टू 5 पे 5 घात। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, इधर जो है कि 5 हो जाएगा, 5 आधार है इनका, और इस पर घात हो जाएगा 2x, ये माइनस माइनस जो है कि गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3। तो इधर 5 पे 2x प्लस 3 हो गया, और इधर 5 पे 5 घात हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ बराबर, एक तरफ है ये बराबर है, तो अब क्या करना है, घातांकों की तुलना करना है। दोनों का आधार बराबर है, घातांकों की तुलना।
तो घातांकों की तुलना करने के लिए क्या करते हैं कि देखो, अगर दोनों का आधार बराबर है तो ऊपर वाले घात को हम लोग बराबर के बाद दिखा देते हैं। तो 2x + 3 = 5 लिख देंगे। अब क्या होगा कि x का मान ज्ञात करना है तो 2x को इधर रहने देंगे, अचर वाले पद 3 को उस साइड ले जाएंगे। तो ये प्लस में 3 है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3। अब 2x बराबर 5 में से 3 घटा देंगे तो आएगा 2। अब यहाँ से x जो के गुणा में 2 है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 2/2 और 2 से जब 2 को काटेंगे तो x बराबर 2 एकम 2। तो एक यहाँ आंसर हो जाएगा इसका दूसरे समीकरण का।